बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान उल्लाह। बस 2-4 मिनट की वीडियो बनाने के बाद ये क्या कहते हैं उसको बीएससी डबल मैथ फिजिक्स, बीएससी 2 साल की और 2 साल की एमएससी, इसका क्या चक्कर है इसके बारे में हमें बताया जाए। इसके एक और वीडियो में ये वो बाद में बनाऊंगा कि 2 साल की बीएससी और 2 साल की एमएससी में फॉर्म पे जब फिल करने लगते हैं वो कैसे आपने फिल करना है। पहले मैं आपको इस वीडियो में ये बता दूंगा कि क्या सीन है ये 2 साल की बीएससी और 2 साल की एमएससी का, क्योंकि किस्सा आप बता रहे थे वो क्या बताना चाह रहे थे। पहली बात ये कि अगर पाकिस्तान में जो होता है 2 साल की बीएससी और 2 साल की एमएससी का, चाइना में इस तरह कोई सीन नहीं होता। इनका जो इंटरमीडिएट के कह लें, ठीक है, इसके बाद डायरेक्ट 4 साल का बीएस प्रोग्राम होता है। ये 2 साल की एमएससी और 2 साल की बीएससी का पुराना चक्कर है पाकिस्तान में जो होता था। अब हुआ ये कि स्टूडेंट ने क्या किया, 2 साल की बीएससी के बाद यहाँ पे चाइना में डायरेक्ट एमफिल के लिए अप्लाई कर दिया। कुछ पहले यूनिवर्सिटी, चाइनीज यूनिवर्सिटी, उनको पता नहीं था कि भाई ये, वो समझ रहे थे कि ये 2 साल की बीएससी जो इनके 4 साल का है प्रोग्राम है वहाँ पे। अब मोस्टली यूनिवर्सिटीज ने यहाँ पे मेंशन कर दिया, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में लड़के कह रहे थे मेंशन किया हुआ है, लेकिन डीयूटी ने मेंशन किया हुआ है, 2-3 और यूनिवर्सिटी में उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि अगर आप पाकिस्तान से होंगे, और एक ये इंडोनेशिया और 1-2 और कंट्री भी थे, उनका भी यहाँ इस तरह का कोई उन्होंने क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ था कि अगर आप इन कंट्रीज से हैं तो आप कि ये क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो 2 साल की आपके पास एमएससी अगर है तो वो 14 ईयर एजुकेशन है। मीन्स कि उन्होंने मेंशन किया होगा अगर आपके पाकिस्तान से है तो बीएससी 2 ईयर्स प्लस एमएससी 2 ईयर्स है, तभी आप एमफिल के लिए अप्लाई करेंगे। और अगर आपके पास बीएससी 2 ईयर्स, बीएससी एमएससी 2 ईयर्स आपके पास है तो फिर 2 साल का एमफिल अगर आपके पास है, उसके बाद आप पीएचडी के लिए अप्लाई करेंगे। ये नहीं। अब हुआ ये, हमारे एक जानने वाले थे, हमारे इलाके के ही थे, 2016 की बात है, तो हमने देखा कि वो चाइना आ चुके हैं। तो हम पता चला कि भाई कैसे, उन्होंने उसका एक दोस्त था, कज़न था, मैंने कहा ये चाइना हो गया यार, इससे थोड़ा सा पूछ इन्फॉर्मेशन, हमें बिल्कुल हम नूब थे। मैंने कहा पता करो। उसने कहा कि उसने कहा पीएचडी के लिए क्या, मैंने कहा पीएचडी के लिए कैसे गया है। उसने कहा एमएस लीडिंग टू पीएचडी, इस तरह कोई सीन है। पीएचडी के लिए कैसे गया, इसकी तो एमएससी इसने केमिस्ट्री की हुई थी, एमएससी केमिस्ट्री करने के बाद डायरेक्ट जो है पीएचडी के लिए कैसे चला गया। तो उसने कहा कि वो बस हो जाता है इस तरह एडमिशन एमएससी के बाद। तो बाद में पता चला कि वो उस सरकारी टीचर था, पीएचडी टीचर था, वो छोड़ के वो डायरेक्ट चला गया। लेकिन वो 2 महीने गुजरने के बाद वो फिर वापस आ गया। मैंने कहा ये क्या हुआ, वापस आ गया। उसने कहा कि बस उसने रिस्क नहीं लेना चाहता। अब हुआ ये कि पहले आई थिंक कभी कोई कहता है कि एचईसी जो है वो एमएस लीडिंग टू पीएचडी एक्सेप्ट कर लेती है, कोई कहता है नहीं करती, कोई समझ नहीं है, कोई क्लियर वो नहीं है। शायद वो डर गया था इस वजह से कि भाई ये ना हो मैं यहाँ से एमएससी मेरी है, उसके बाद एमफिल नहीं है, डायरेक्ट मैं पीएचडी कर रहा हूँ, और यहाँ से पीएचडी करने के बाद जब मैं इक्वलेंस लूंगा या एचईसी से पीएचडी की डिग्री वेरीफाई करवाऊंगा, वो कहेंगे भाई आपने एमएससी की नहीं, एमफिल किया ही नहीं, आप पीएचडी कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह शायद वो डर के वापस चला गया कि भाई ये ना हो मेरी जॉब, वो जॉब भी जो महीना 2 छोड़ के आया था उसको भी दोबारा उसने कंटिन्यू कर लिया, तो उस चक्कर में वो वापस चला गया था। अब कुछ लड़के ये भी कहते हैं कि भाई इस तरह कोई मसला नहीं है, वो हो जाती है एमएस लीडिंग टू पीएचडी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये मैं यही बता रहा हूँ कि अगर तो आपको इस चीज़ के साथ कोई कंसर्न अब लेकिन वो उस वक्त की बात है, लेकिन अब यूनिवर्सिटी ने मेंशन कर दिया है कि अगर आप पाकिस्तान से होंगे, आप इस तरह एमएससी अगर आपके पास है तो एमफिल में आप एडमिशन नहीं ले सकते, उसमें पीएचडी में एडमिशन नहीं ले सकते, आप एमफिल में एडमिशन लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 2 साल की अगर आपके पास बीएससी है तो 2 साल की एमएससी का होना लाजमी है। लेकिन फिर भी आप कुछ यूनिवर्सिटी शायद एक्सेप्ट कर भी लें इस तरह का सीन। लेकिन ये सोच के रखें अगर आपका एडमिशन हो भी गया तो वो जो डिग्री आप करेंगे 2 साल के बाद बीएससी के बाद डायरेक्ट आप अगर एमफिल के लिए आ रहे हैं, एमएससी की नहीं है, तो एचईसी आपको कभी भी डिग्री आपकी वेरीफाई नहीं करेगी। जब आप पाकिस्तान में जाएंगे, कहीं पर भी आप जॉब के लिए जाएंगे, उनके सामने अपनी डिग्री रखेंगे, वो यही सोचेंगे 2 साल की बीएससी के बाद एमएससी 2 साल की है नहीं, डायरेक्ट आप मास्टर कैसे करके आ गए। तो ये एक सवाल निशान होगा आपके लिए इस वजह से। हाँ, तो बाकी अगर आपको इस चीज़ का कोई वो नहीं है, देखी जाएगी, हमने कौन सा पाकिस्तान वापस जाना है या हमारा कोई लेना देना नहीं है, होगा या फिलहाल तो चाइना के मजे लूट आए या आगे हो सकता है मूव फॉरवर्ड कर जाए, तो फिर तो आप ये रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, बाकी हाँ, इससे बड़ा रिस्क ये भी है कि यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्ट करती भी है या नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, याद रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।